हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख महोत्सव एवं अभियान की बात हम करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये आरएस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा है बाकी की, जैसे अभी फिलहाल आपका एसआई का भी एग्जाम है और बाकी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी महोत्सव और जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं वो यहाँ पर मैंने आपके कंसाइज किए हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, तो देखिएगा 47वां मरु महोत्सव 2026 की बात हम करते हैं। तो पहली बात तो 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? स्वर्ण नगरी जैसलमेर में। कहाँ किया गया? स्वर्ण नगरी जैसलमेर में किया गया। कौन से क्रम का हो जाएगा? 47वें क्रम का हो जाएगा। आयोजक कौन है? राजस्थान पर्यटन विभाग। और जिला प्रशासन क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। इसकी थीम क्या है? बीट्स ऑफ द थार। क्या हो जाएगा? इसकी थीम हो जाएगी बीट्स ऑफ द थार। शुभारंभ कहाँ से? तो नेपालेश्वर महादेव मंदिर जो है पोखरण से किया गया था। यहाँ पर मिस्टर डेजर्ट मरुश्री 2026 कौन बने हैं? मनीष पवार। कहाँ से इनका संबंध है? जैसलमेर से। मिस म्यूमल 2026 कुसुम पवार कहाँ से हैं? बीकानेर से। मिस्टर पोखरण 2026 मनीष सेन। मिस पोखरण 2026 ये कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, इनका नाम है वर्षा भाटी। फिर आता है जयपुर वर्ल्ड फेस्टिवल। मेनार में जो हुआ था वो अलग था, 12वां संस्करण, और ये आपके अलग है। 31 जनवरी से लेकर कब? 1 फरवरी को हुआ था। कानोता कैंप रिजॉर्ट यानी कि जामडोली में हुआ था। थीम था जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड। आयोजक कौन थे? ग्रीन पीपल सोसाइटी जयपुर चैप्टर के द्वारा और राजस्थान सरकार का वन विभाग। और कौन हो जाएगा? WWF इंडिया हो जाएगा। यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यालय का जो है क्या है, हम कहेंगे कार्यशाला का आयोजन किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे पर्यावरणविद हो गए, पक्षी विशेषज्ञ हो गए, तो ये सारे जितने विशेषज्ञ थे इसका जो है पार्ट रहे थे। फिर बात आती है, यहाँ पर इन्होंने जो है क्या किया था? रैप्टर्स एक्सपर्ट्स जो रातुल शाह है, उनकी पुस्तक फाल्कन ऑफ इंडिया का विमोचन किया था। और ध्यान रखिएगा, अभी अगर हम बात करेंगे रैप्टर्स की टोटल जो है 108 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 60 से ज़्यादा प्रजातियां राजस्थान में। आप जानते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार 1981 में, भरतपुर सामर झील 1990 जिसमें आपके जयपुर, नागौर, अजमेर शामिल हैं, खींचन 2025 फलौदी शामिल है, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2025 उदयपुर शामिल है, सिली शेर झील 2025 अलवर हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी से, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हम 1997 से मनाते हैं, जब 26 साल पूरे हो गए थे 1971 के बाद। यहाँ पर देखिए हाड़ौती वन मेला आयोजन किया गया 7 से 8 फरवरी 2026 तक। आयोजन स्थल की बात करेंगे, आर्ट गैलरी और ग्रामीण हस्तशिल्प जो है बाजार कोटा हो जाएगा। आयोजक की बात करेंगे राजस्थान वन विभाग और कोटा संभाग। विषय क्या होगा? वनोपज से आत्मनिर्भर भारत क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। उद्देश्य आप जानते हैं, वन संरक्षण, वन्य जीवों के प्रति जागरूकता, वन आधारित जो है आजीविका को बढ़ावा देना मेन यहाँ पर उद्देश्य होगा। ये आता है प्रेरणा अभियान 2.0, 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक किया गया था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए 696 धात्री माताएं, 2 लाख समथिंग। और वहीं 19 जनवरी को अभियान के जो है क्या है, बाद की बात हम करेंगे तो लगभग 3,05,246। पूरा नाम क्या है प्रेरणा का? प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, ये आपका 2.0 प्रेरणा का नाम हो जाएगा। आयोजक कौन है? समेकित बाल विकास सेवाएं हैं। कार्यक्रम का ध्येय क्या है? सशक्त आंगनवाड़ी, सुशोभित क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। देखिए इसमें शामिल किसको किया गया है? तो यहाँ पर देखिए भाई, सभी पात्र लाभार्थियों यानी कि शुरुआती 3 माह की गर्भवती, धात्री महिलाओं, 0 से 6 वर्ष तक के क्या है बच्चे की बात करेंगे। और आकांक्षी जिलों में क्या है, किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया जाएगा। लक्षित योजनाएं कौन सी हैं? जैसे आपकी मातृवंदना योजना हो गई, मातृत्व पोषण योजना, पूरक पोषाहार, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इनको लाभान्वित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपको जो है मैम और सेम की जो है फुल फॉर्म भी एक बार देख लेना। स्पर्श कुष्ठ जो है जागरूकता अभियान, ये आपके 13 फरवरी 2026 यानी कि 30 जनवरी से शुरू हुआ था, 13 फरवरी को जो है समाप्त हो जाता है। थीम क्या थी? भेदभाव का अंत एवं गरिमा सुनिश्चित करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका लक्ष्य हो जाएगा। प्रखर राजस्थान 2.0
पहली बात तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के माध्यम से क्या होगा, विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया। जिस दिन हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, तब यहाँ पर ये जो अभियान था, कौन सा, प्रखर राजस्थान 2.0, ये आपके मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत जो है क्या है, इसका शुभारंभ किया गया था। फिर आता है प्रिंट बैंक राजस्थान प्रदर्शनी का, चूंकि पहला संस्करण था, ध्यान रखिएगा, 21 से 23 फरवरी तक किया गया। कहाँ पर, जेईसीसी सीतापुरा में हुआ है। यहाँ पर आयोजक कौन है, तो इपामा मतलब इंडियन प्रिंटिंग पैकेजिंग एंड एलाइड मशीनरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, निर्मल गोयल को क्या मिला है, प्रिंट श्री अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सस्य विषम की बात करेंगे, नशे के विरुद्ध चलाया गया, फरवरी 2026 में चलाया गया है। और सस्य का मतलब क्या होता है, फसल, यानी कि गुप्त रूप से की जा रही है खेती समाज में क्या है, जहर घोलने का काम कर रही है, इसलिए इसको नाम दिया है हमने सस्य विषम। फिर आता है ऑपरेशन नॉकआउट, राजस्थान पुलिस के द्वारा, जयपुर ग्रामीण के द्वारा चलाया गया है, वही जो हमारे मादक पदार्थ हैं उन पर क्या करने के लिए, रोक लगाने के लिए। फिर आता है अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम, 16 से 17 फरवरी 2026 को किया गया है जयपुर में। विद्या भारती राजस्थान विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षा, इनके संयुक्त रूप से किया है। विशेष आप जो है यहाँ पर विषय ध्यान रखिएगा, अंतर संस्थागत विकास एवं संवाद, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। फिर आता है विजन 2047, माइनिंग एंड मिनरल्स पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल, हम बात करेंगे सिपोजियम की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, जयपुर में किया गया था। हथकरघा एक्सपो त्योहार 2.0 की बात करेंगे, इसका आयोजन 11 से लेकर 17 फरवरी 2026 तक किया गया था। बुनकरों को ये कह रहे हैं कि भैया हम तुमको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, आप वहाँ पर सांस्कृतिक विरासत को क्या है, बढ़ावा देने में हमको जो है आसानी मिलेगी। बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया था, ये ध्यान रखना है। राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो 22 मार्च 2026 तक किया गया था। कब से 22, तो मतलब 20 मार्च से शुरू हुआ, 22 मार्च तक समाप्त हुआ। संस्करण कौन सा था, दूसरा था। ये आपके कॉलेज ग्राउंड उदयपुर में जो है क्या है, इसका आयोजन किया गया था। फिर देखिए आता है राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये आपके 31 जनवरी से 4 फरवरी तक किया गया था। संस्करण कौन सा हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। मिराज सिनेमा ब्लू सिटी मॉल सर्किट हाउस जोधपुर, मतलब जिसे हम रिफ कहते हैं शॉर्ट में, उसकी बात कर रहे हैं। सिनेमा स्थान योरलैंड समर राजस्थान, स्पेशली थीम याद रखिएगा। पहला आपके ध्यान रखेंगे, 11वां संस्करण की बात करेंगे तो जयपुर में 8 संस्करण हो चुके हैं, जोधपुर में कितने हो चुके हैं, 3 संस्करण यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए आयो बसंत महोत्सव 31 जनवरी से 1 फरवरी तक जेकेके में किया गया। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा क्या है, इसका आयोजन करवाया गया था। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिकल फेस्टिवल, या मैं म्यूजिक फेस्टिवल भी कह सकती हूँ, 6 से 8 फरवरी तक हुआ है। पिछोला झील उदयपुर में हुआ है। थीम ध्यान रखिएगा, म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स, संस्करण 10वां है। आयोजक क्या हो जाएंगे, शहर राजस्थान पर्यटन विभाग, और कौन सा हो जाएगा, हिंदुस्तान जिंक हो जाएगा। कोटा महोत्सव 21 से 22 फरवरी 2026, आयोजक जिला प्रशासन राजस्थान पर्यटन विभाग। हेरिटेज वॉक की बात हम करेंगे तो मथुराधीश मंदिर से जो है रामपुरा कोतवाली तक हेरिटेज वॉक की बात हमने कर ली है। लोक कला संगम राजस्थान रे लोक रंग रो उजास 20 से 22 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया है, जेकेके में किया गया है। संस्कार भारतीय और कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार के जो है क्या है द्वारा करवाया गया। विषय ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, राजस्थान रे लोक रंग रो उजास, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आरएस प्रीलिम्स हमारा बैच है, टारगेट बैच, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है जो अभी रिसेंटली तैयारी कर रहे हैं या एक लंबे समय के जो है गैप के बाद तैयारी कर रहे हैं। आरएस प्रीलिम्स में समग्र बैच, ये हमारा लाइफ लॉन्ग क्लासरूम रहेगा। एलएफसी बैच यानी कि आपके पास ऑप्शन होता है जयपुर और जोधपुर का, जहां पर आप अपने मनपसंद बैच को जो है परचेज कर सकते हैं। और साथ ही देखिए निर्मल बैच 8.0 की बात करते हैं, मतलब आपसे मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि देखिए निर्मल बैच 8.0 के अंतर्गत आंसर राइटिंग से लेकर कमीशन की अप्रोच के अनुसार, यानी कि प्रीलिम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन जो है आपको यहाँ पर करवाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर करंट अफेयर्स के सेशन भी आपके जो है क्या है आपके समय समय पर होते रहते हैं। निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच, ये आपका लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा और 5 जनवरी से बैच आपके शुरू हो चुका है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो कहते हैं कि मुझे बनना तो सिविल सर्वेंट है लेकिन मेरे पास जो है उतने संसाधन नहीं है, तो उन सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष आपके लिए एक ऐसा नवाचार के रूप में आरएस फ्री 2026 कोर्स लेकर आया है। न्यू पैटर्न पर आधारित है,
जहां पर इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट की बुक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। मंथली करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, समय समय पर जो है आपके क्या होंगे, एक्सपर्ट सेशन होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये पूरा का पूरा न्यू सिलेबस के आधार पर है। 7 PM करंट कैप्सूल ये आपको डेली शाम को 7 बजे मिलता है। जैसे ही आप देखिए, मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं कि मेरा यहाँ पर जो पर्पज है, मेन उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको जो है सटीक कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है और एक साथ मिल जाए, वो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे ही आपने इस टॉपिक को रिवाइज किया, तुरंत आप क्या कर सकते हैं, इसका कोई यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में जाके बिल्कुल फ्री है, कोई यहाँ पर आपकी चार्जेबल नहीं होने वाला है। बस आपको क्या करना है, QR कोड स्कैन करना है। डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है और हर संडे को क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एक क्लास टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्ज आपसे यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। तो आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। और साथ ही दोस्तों देखो, जयपुर और जोधपुर में हमारा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, न्यू पैटर्न पर आधारित है, समग्र बैच। ये आपके 27 अप्रैल से शुरू होगा, जहां पर आपके प्रीलिम्स, मेंस अलॉन्ग विद इंटरव्यू। फिर भी आपके कोई मन में डाउट हो, संदेह हो, आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।